सर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। ओहो, ये सवाल तो बहुत आसान है, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको? इस पे गौर करो, समझे? इसको गौर से देखो, जैसा पहले बनाए हो ना वैसा ही है, ठीक है? देखो तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर मैं उठा देती नहीं नहीं, रुको रुको, मैं उठा देता। हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पेन उठा रहा था ना, तुम्हारे पैर में मच्छर देखा तो मैं उसी को उड़ा रहा था। मैं उड़ा दूंगी, आपको जरूरत नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए। देखो मैं यही बता रहा हूँ, अभी तुमको बताया ना कि ये क्वेश्चन जैसे बनाई हो, इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो जहाँ जोड़ना था वहाँ घटाना है। देखो तुम क्वेश्चन पे प्रॉपरली अगर ध्यान दोगी ना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर पहले तो आप दूर हटिए, मैं कर लूंगी। आप समझा रहे हो, लेकिन आप मुझे ऐसे पैर पे टच और ये क्यों कर रहे हो आप? तो तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुम कमजोर स्टूडेंट हो पढ़ाई लिखाई में, इसलिए तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम सवाल को आसानी से समझ जाओ। तुम तो मुझे ही गलत समझ रही हो। अगर मुझे गलत समझ रहे हो तो चलो ये सवाल में बताया ना, माइनस की जगह प्लस करके दिखाओ और सॉल्व करो क्वेश्चन। वैसे पीहू एक बात पूछो तुमसे। हाँ जी। तुम कक्षा 10 की छात्रा हो, खूबसूरत भी हो, बॉयफ्रेंड और बनाई हो कि नहीं? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपको तो पता है मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है, बॉयफ्रेंड बनाना अलाउ भी नहीं है। और मैं पूरा ध्यान ना अपनी पढ़ाई पे देती हूँ, ना कि ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में। हाँ हाँ, मेरी पीहू कितना पढ़ाई पे ध्यान देती है ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, तो 2-3 दिन पहले मैं तुम्हें गौरव के साथ बाइक पे चिपक के जाते हुए देखा था। मतलब वो बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारा दोस्त होगा, है ना? हाँ जी सर, आपने सही बोला। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हर चीज में हेल्प करता है। बस वो मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, अरे तभी तो मैंने देखा था कि तुम्हें कमरा नंबर 210 में होटल लुलू में ले गया था और वहाँ तुमने 2-3 घंटे बहुत ही आराम से बिताया और उसने तुम पे पूरा ध्यान भी दिया होगा, है ना? अरे सर, उसका बर्थडे था ना, तो उसने सरप्राइज दिया था और फिर हम घूमने भी गए थे वहीं से। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। और देखो ना क्या संजोग है, बर्थडे उसका था और उसने सिर्फ लड़की में तुझे ही होटल के कमरा नंबर 210 में लेके गया। अरे और भी तो उसके बॉयफ्रेंड है, मतलब फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उसने किसी को अपने जन्मदिन के बारे में नहीं बताया और तुम्हें बताया था कि तुम्हारे साथ वो 2-3 घंटा आराम से बिता सके, है ना? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, और भी दोस्त आए थे बाद में। वैसे आपको कैसे पता कि 2-3 दिन पहले मैं उसके साथ गई थी? देखो मुझे तुम पे बहुत पहले से ध्यान है कि तुम किसके साथ क्या करती हो, कहाँ जाती हो। वो क्या है ना, ये बाल मैंने ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ना, उस रास्ते पे चल के एक्सपीरियंस लेके आज यहाँ बैठा हूँ। तो तुम जो उड़ान भर रही हो ना गौरव के साथ, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तुम आशिकबाजी करती हो, माँ बाप को ये कहती हो कि मैं पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जा रही हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज इस होटल कल उस होटल और यहाँ वहाँ मुंह मारते रहती हो। देखो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम बॉयफ्रेंड के साथ क्या करती हो। तुम 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ाई कर रही हो ना, तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस साल तुम अपनी क्लास में टॉप आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी 10 दिन 3-3 घंटे होटल में बिता लो, मैं तो तुम्हें बिना एग्जाम के ही पास करा दूंगा। आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? आप खुद को देखिए, आप टीचर हो, आपका काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, अच्छी बातें सिखाना, और आप 10 दिन ये सब क्या बोले जा रहे हैं सर? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगती हो और जो लड़की मुझे अच्छी लगती है उसे मैं अपने घर पे एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने बुलाता हूँ, वो भी तब जब मेरी बीवी घर पे नहीं रहती है। मैं उससे अपने दिल की बात शेयर करता हूँ, अगर वो मान जाती है तो कोई बात नहीं, पहले से घर से ही प्रेम प्यार का शुरुआत करते हैं, उसके बाद होटलबाजी करते हैं और फिर उसे टॉप भी करा देते हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो वो जो है सीमा, मीना, टीना, जिस सबको मैंने टॉप करवाया है, और उससे भी तो तुम जरा सलाह ले लेती कि मेरा नेचर कैसा है, मैं लड़कियों पे कितना उदार भाव रखता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब, ये गलत है। आप खुद को देखिए और मुझे देखिए, आपकी उम्र और मेरी उम्र में कितना फर्क है, थोड़ा तो शर्म कीजिए आप। अरे कौन सा बोल रहा हूँ तुमको मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए, शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ। देखो तुम जो गौरव के साथ करती हो, हाँ, मेरे साथ भी कुछ कर लेना। मैं ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा। देखो ज़बरदस्ती कोई बात नहीं है,
अगर तुम मान जाओगी तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता हूँ, तुम्हें क्लास में टॉप लाना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। और खास करके इसलिए बुलाया हूँ आज मेरी पत्नी भी नहीं है, तुमसे अगर कुछ बोलूंगा तो कोई झिझक नहीं होगी मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती सर। देखो, मुझे लगता है कि मैंने गलत छात्रा को अपने घर पे पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए बुलाया। तुम इस योग्य हो ही नहीं कि मैं तुम्हें मतलब क्लास में टॉप करवा सकूं। सुनो, मेरा मूड खराब हो गया, अब कॉपी कलम छोड़ो, अब जाओ किचन में एक मस्त अदरक वाली चाय बना के लाओ, जाओ। मैं बना के लाऊं? आपका घर है ना, और आपने बोला मैम नहीं है तो आप खुद बना के लाइए ना। अरे मैं तुम्हारा टीचर हूँ, टीचर के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? हाँ ठीक है, जाती हूँ। हाँ जा। हद है, इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस पे नजर रख रहा हूँ। गौरव के साथ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं तुझे टॉप करा दूंगा, तो नखरे दिखा रही है। नखरे दिखाएगी तब तो मैं इसे टॉप नहीं करूंगा, फिर फेल करूंगा इससे। चाय बनाने गई है ना किचन में, ये चाय बना रही होगी और मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। मौका जो मिल रहा है उसका तो सदुपयोग करना चाहिए ना। आखिर लड़की मेरे घर में आई है, ये मौका क्यों गवाऊं? पीहू, सर को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और जगह जगह छू रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मुझे पता होता ना कि मैडम जी आज घर पे नहीं है तो मैं आती नहीं, मैं घर पे ही पढ़ाई कर लेती। और सर को क्या मतलब कि मैं किसके साथ घूमती हूँ किसके साथ नहीं? ये तो गलत है ना, वो हर चीज़ पे नज़र रख रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, इनको चाय बना के दे देती हूँ और घर के लिए निकल जाऊँगी जल्दी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे सर, आप यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? हाँ पीहू, मुझे लगा कि तुम किचन में परेशान हो रही होगी तो तुम्हें साथ दे दो, इस कारण आया था। लेकिन तुम तो बार बार देख के मुझे घबराती हो। क्या है, मेरे शरीर में कांटा लगा हुआ है क्या? छूंगा तो तुम्हें गड़ जाएगा। नहीं नहीं सर, वैसे मुझे सारा सामान मिल गया है। आप सोफे पे बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। देखो पीहू, अब मेरा मूड बदल गया। अब चाय नहीं पीना चाहता हूँ, मतलब कुछ और करना चाहता हूँ। चाय ताय का चक्कर छोड़ो, एक काम करो, तुम बेडरूम में चलो, तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जो भी बोलना है आप यही बोलिए ना। ओहो, तुम घबराओ मत। अगर बेडरूम में नहीं जाना चाहती हो ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, हम लोग हॉल में ही बैठ के बात करते हैं। ये चाय बनाना छोड़ो, चलो। पर सर बताइए, क्या बात करनी है? मैं यही सुन लूंगी। अरे पीहू, क्यों इतना घबराती हो? तुम्हारा टीचर हूँ ना, हाँ? तुम्हारा भला ही सोच रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, छोड़ो चाय ताय। देखो दरअसल बात ये है ना, आ जाओ, देखो घबराओ नहीं। देखो पीहू, मैं सीधे सीधे तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इतनी हरी भरी हो, खूबसूरत हो, और पढ़ाई भी कर रही हो और टॉप नहीं आ रही हो। बस तुम्हें ये करना है कि तुम जो गौरव के साथ होटल में जाके 2-3 घंटे करती हो ना, वो मेरे साथ कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सर, आप क्या बोलना चाहते हैं मैं अच्छे से समझ गई। जैसा जैसा आप बोल रहे हैं मैं सब करूँगी, बस आप मुझे हर साल पास कर देना और शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। वैसे सर एक बात बताऊं, हाँ। मुझे आप बहुत पसंद हो, सच्ची? मन ही मन में पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे डर लगता था अगर आपने मेरे घर वालों को बता दिया तो जितना भी मेरा बाहर घूमना फिरना है सब बंद हो जाएगा। और इन वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी एक कमरे में गुजरे, बस इसलिए डर रही थी। लेकिन अब आपने खुद से बोल दिया है तो चलो करते हैं। पर मैं यहाँ सोफे पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, आपके बेडरूम में चले? अरे वाह, कितनी समझदार हो गई है तू तो सब कुछ समझ गई। अब चल, पहली शुरुआत बेडरूम से ही करते हैं, उसके बाद होटलबाजी करेंगे। आ जाओ बेबी, माय डार्लिंग। अरे आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। पीहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम तो अभी हाँ में हाँ लगा रही थी, बोल रही थी कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ, और अपने टीचर को थप्पड़ जड़ दिया सिर्फ प्यार के लिए। थप्पड़ न मारूं तो क्या करूं? आप खुद को देखिए और मुझे देखिए, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपके पास पढ़ने आती हूँ। आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती। शर्म कीजिए खुद पे।
अरे तुम्हें अच्छा ज्ञान ही दे रहा हूँ। एक बात बताओ, गौरव के साथ जो होटलबाजी करती है वो क्या करेगा? मौज मस्ती करके तुम्हें छोड़ देगा। तुम पास भी नहीं होगी इस साल क्लास में। अगर मेरे साथ वही काम कर लोगी तो तुम्हें पास भी कर दूंगा विदाउट एग्जाम। मतलब समझ रही हो? इसका मतलब ये है कि जब तुम पास कर जाओगी तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। और इतनी साधारण सी बात तेरे भेजे में नहीं आ रही है क्या? अरे बस कीजिए सर, अभी के अभी मैं घर जा रही हूँ और अपनी मम्मी पापा से कंप्लेन करूंगी आपकी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है, और मैं मना कर रही थी तब भी मुझे जगह जगह छू रहे थे। यही सब बोलूंगी, तब पता चलेगा आपको। अरे क्यों, तू तो बुरा मान गई। देख, मैं तो तुम्हारा सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तू भी दूसरे लड़की की तरह अच्छे मार्क्स पाने के लिए टीचर के साथ गलत संबंध तो नहीं बना सकती है। लेकिन मैंने देखा कि तू बहुत ही गुणवान और संस्कारी है। तू ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करेगी जो तुम्हारे मान सम्मान को हानि पहुंचाए, और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। अब तू टेंशन मत ले। अगर तू एग्जाम भी नहीं देगी ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में टॉप कर दूंगा। अरे बस कीजिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पीहू, पीहू, मुझसे गलती हो गई। इस लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए था यार। क्या करूं, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। अगर माँ बाप को बोल देगी तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। क्या करूं?